हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर की क्लीनिंग में लगे होंगे क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं भी कुछ न्यू टिप्स देने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और कुछ पुराने टिप्स जो मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो पहली टिप है मेरी ड्रेसिंग टेबल को लेकर। तो ड्रेसिंग टेबल मैं हमें कोलिन से धूल से साफ़ कर लेती हूँ और न्यूज़पेपर से। बहुत अच्छा टिप है ये कि उसको बहुत अच्छे से ना क्लीन हो जाता है ड्रेसिंग टेबल। और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ना ये शीशा लगा हुआ था, तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और जो ये सामान है ना सारा, ये दिखाई देता था बाहर से, क्योंकि ना जो ट्रांसपेरेंट शीशा होता है ना वो यहाँ लगा होता है ड्रेसिंग टेबल में। सबके ड्रॉर में ही लगे होते हैं अधिकतर, पर ना मुझे ये जो सामान है ना दिखाई नहीं देना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि जो सामान जो अंदर रखा हुआ जो सामान है वो दिखे ना। तो उसके लिए ना मैंने, अब देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये शीशा है और इसके पीछे मैंने बहुत सुंदर सा एक पेपर लिया, जो बुक शॉप के पर आपको आराम से मिल जाएगा। और ये मैंने कई साल पहले ही लगाया हुआ था, तो मैं हर साल इसको चेंज कर देती हूँ। जैसे कभी भी गंदा हो जाता है या फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये पेपर है। तो इसको मैंने पीछे की तरफ से टेप लगा के और बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये बहुत अच्छे से ना लग भी जाता है बहुत आसानी से पीछे की तरफ से। और जो हमारा जो सामान जो रखा रहता है ना ड्रेसिंग टेबल में, क्योंकि अगर बाहर से अगर शीशे में से दिखता है ना तो ये अनऑर्गेनाइज सा लगता है। और यहाँ पर ये भी दिखा रही हूँ मैं आपको, प्लास्टिक का डब्बा भी मैंने रखा हुआ है जिसमें मैंने सारी अपनी ये मेकअप का जो सामान है या ऑयल वगैरह की जो कंटेनर वगैरह वो भी सब इसमें रखे हुए हैं। और ये देखो बाहर से देखने में ना कितना सुंदर दिखता है। तो और कोई सामान भी ना इसमें ना बाहर से दिखता नहीं है, जब हम इसको खोलेंगे ना तभी दिखाई देगा। और इसको ना लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है और देखने में ये बहुत सुंदर दिखता है। तो अगर आप लोगों का ड्रेसिंग टेबल भी इस तरीके का है, आगे से शीशा है ड्रॉर में, मतलब उसके डोर में, और तो आप भी इस तरीके से कोई भी सुंदर सा पेपर इसमें लगा सकते हैं। तो बाहर से बहुत सुंदर लगेगा और अंदर का कोई सामान भी दिखाई नहीं देगा। और जो ये ड्रेसिंग टेबल है वेल ऑर्गेनाइज लगेगा, क्लीन लगेगा बहुत। और कोई भी सामान अगर हो ना, इसको खाली जितना हो सके ना बाहर की तरफ खाली ही रखें। और इसी ड्रेसिंग टेबल को लेकर मेरी एक टिप और भी है, आप मैं उसको भी शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कई बार ना हम मेकअप वगैरह करते हैं या कंघी वगैरह करते हैं ना, तो छोटा मोटा जैसे कूड़ा सा ना निकल जाता है और वो ड्रेसिंग टेबल के आसपास ही घूमता रहता है। क्योंकि जब तक जैसे कई बार ना डस्टबिन वगैरह हमारे बाहर होते हैं, थोड़ा सा कमरे से दूर होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको बाद में डाल देंगे और ड्रेसिंग टेबल पर ही हम उसको रख लेते हैं। और फिर बाद में कई बार याद रहता है, कई बार नहीं रहता है, फिर वो उड़ उड़ के कमरे में फैल जाता है और बेड के नीचे चला जाता है। तो बस इसी क्लीनिंग को देखने के लिए, इसी गंदगी को साफ़ रखने के लिए कि ऐसे जब हम ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर जब अपना मेकअप करते हैं, कंघी करते हैं, तो वो जो बाल वगैरह निकलते हैं वो भी ना फैले। और जैसे कई बार मेकअप रिमूव करते हैं कोई भी कॉटन के किसी भी से, तो वो भी हमारे पास ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल क्लीन रहे, साफ़ रहे और उसका आसपास का एरिया भी साफ़ रहे। तो उसके लिए मैंने एक ये छोटा सा बनाया है डस्टबिन ड्रेसिंग टेबल के लिए। तो मेरे पास ना एक ये छोटा सा गत्ते का डब्बा रखा था, आपके पास भी रखा हो, आपके पास ब्राउन रखा हो तो आप उस पर कोई भी ना सुंदर सा पेपर लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास ना ये एक डब्बा ऐसे ही रखा हुआ था, इसका कलरफुल सा, तो ये मैंने इसमें यूज़ किया है। इसमें मैंने ना कोई सामान मंगाया था तो उसके साथ ये आया था, तो मैंने इसको ऊपर से होल कर लिया इसमें, और जहाँ पर इसको साइड में से अगर ये खुल रहा था तो वहाँ पर लगा लिया मैंने टेप। और ये मैं टेप दिखा रही थी, टेप का काम हो गया, तो मैंने ये वाली जो स्टिक है इसको लगा के रख दिया है। और ये बहुत ही सुंदर हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। बस मैं यही दिखाई दी कि जैसे कई बार हम नेल पेंट लगाते हैं या काजल वगैरह लगाते हैं, मेकअप करते हैं कोई भी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर बैठकर, तो वहाँ पर जो थोड़ा बहुत भी हमारा कचरा हो जाता है, जैसे कि कॉटन का कचरा हो जाता है या फिर किसी जैसे बाल वगैरह, तो वो हम ना इस डस्टबिन में छोटे से में डाल देंगे और ये ड्रेसिंग टेबल पर ही रख देंगे। जैसे बाल वगैरह अगर एकदम से हम बाहर नहीं जा रहे हैं जैसे कमरे से, तो कमरे में पूरा जैसे मेकअप करके ही बाहर निकलेंगे, तो जब हम मेकअप करके बाहर निकलेंगे तो अगर हमें याद रहेगा तो हम इसमें डब्बे में से निकाल के बाहर फेंक देंगे। और अगर ये रखा भी रहेगा ना ड्रेसिंग टेबल पे, तो ये इधर उधर ना कूड़ा उड़ेगा भी नहीं। और ये जो डब्बा है ना, ये इतना सुंदर लग रहा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या है, डस्टबिन है ये क्या है। और ये रखा हुआ भी ना बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि ये बहुत कलरफुल है। और अगर आपके पास भी कोई ब्राउन कलर का भी जो सिंपल सा हो ना, तो आप उस पर
कोई भी पेपर लगा सकते हैं अच्छा सा, और इस तरीके का डस्टबिन ड्रेसिंग टेबल के में यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मेकअप रिमूव करना होता है हमें, तो कॉटन वगैरह हम इधर उधर रख देंगे तो अब नहीं रखी जाएगी, अब सीधा इसमें डस्टबिन में जाएगी, और हम इसको बाद में चाहे थोड़े 1-2 घंटे के बाद या जब भी हमें टाइम लगेगा, जब भी हमें याद आएगा, तो हम इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो बस इसके बाद मेरी एक टिप और है मंदिर के छोटे मोटे गार्बेज को लेकर, मतलब छोटे मोटे जैसे हम फूल वगैरह लगाते हैं मंदिर में, या जोत बत्ती लगाते हैं, रुई की बत्ती होती है या माचिस की तिल्ली होती है। तो मैंने ना पहले इसमें ना ये जो तांबे का लोटा है ना, थोड़ा सा ना मतलब दबा हुआ सा था, तो मैंने इसको रखा हुआ था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ना एक चुईया है जो कूड़ा ना पूरा फैला जाती है, और जो मंदिर की जो अलमारी ना उसके पीछे भी ले जाती है। तो इस तरीके का कूड़ा जैसे मुझे चाहिए था कि एक ना मुझे ढक्कन वाला मतलब ऐसा डब्बा चाहिए था, तो मेरे पास ना ये लकड़ी का डब्बा रखा हुआ था। काफ़ी पुराना डब्बा है ये, मतलब गुल्लक टाइप का ही है। तो मैंने इसको ना ऐसे ना मंदिर में रख लिया है। तो उसके मंदिर के जो ये तीली वगैरह होती है, रुई की बत्ती होती है, धूप बत्ती का जो कूड़ा होता है ना, तो वो इसमें हम डाल देंगे ना, तो हमारा जो मंदिर है ना वो भी इसमें कूड़ा दिखाई नहीं देगा। और जो चुईया वगैरह भी है ना, तो वो भी इसको खोल के कूड़े को नहीं ले जा पाएंगी, इधर उधर फैला देती है ना, जैसे कि कई बार चुईया आ जाती है छोटी सी, तो वो कूड़ा फैला देती है। तो हमारा मंदिर भी अब हमारा साफ़ रहेगा बिल्कुल हमेशा। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको ये जो शू रैक है ना, इसके बाहर भी ना काफ़ी सारी चप्पलें वगैरह ना फैली रहती हैं, और अंदर भी, क्योंकि जो डेली में यूज़ करनी होती है ना, तो डेली ना बच्चे क्या करते हैं कि एक जो निकाली उसको भी बाहर रख दिया, दूसरी को निकाली उसको भी बाहर कर दिया। और अगर हम डब्बे में बंद करके रख देती हूँ तो ना उनको दिखाई नहीं देती है, फिर वो ढूंढते रहते हैं, और फिर सुबह के टाइम वो लेट हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से ना बेटी ने अपनी दोनों सैंडल बाहर रख रखी थी और शूज़ पहन करके चली गई है। और अगर मैं डब्बे में बंद करके अलमारी इसमें रख देती हूँ अंदर, तो फिर उसको सुबह सुबह लेट हो जाती है, तो दिक्कत होती है कि उसको दिखाई नहीं देती। तो बस उसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है कि मैंने ना उसको बस उसको दिखाई भी दे जाए सारी सैंडल वगैरह, उसको अपने शूज़ वगैरह, और उसको रखने में भी दिक्कत ना हो, दिखाई भी दे जाए। तो बस इसमें को रैक साफ़ करना ही था, ये शू रैक। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दो ये जो जूतों के डब्बे ही आते हैं ना, इनको मैंने साइड में से कट कर लिया है एक साइड से, ताकि इसमें से मैं शूज़ रख सकूं, मतलब उसके सैंडल वगैरह रख सकूं, और उसको दिखाई भी दे जाए अलमारी में, ताकि ढक्कन को खोल खोल के बार बार परेशान होकर देखना ना पड़े कि कौन से मतलब डब्बे में मेरे कौन से सैंडल हैं। तो उसको दूर से ही दिखाई दे जाएंगे। जैसे अगर पिंक लेने हैं तो पिंक वाले दिखाई दे जाएंगे, ग्रीन वाले लेने हैं सैंडल तो ग्रीन वाले, क्योंकि डेली में ना चेंज करके जाने होते हैं ना, तो इस तरीके से ना सारे सैंडल बाहर ही आ जाएंगे, और बाहर पड़े हुए शूज़ मतलब अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। तो बस इस तरीके से मैंने ना एक ये ट्रिक निकाली कि सारे मतलब 2-3 डब्बे मैंने काट लिए हैं इस तरीके से, अगर ढक्कन वाले हैं तो भी, और अगर बिना ढक्कन वाला है तो भी। तो क्योंकि ना इसके ऊपर भी ना एक स्लैब सी बन जाएगी, तो उसके ऊपर भी हम सैंडल वगैरह रख सकते हैं, शूज़ रख सकते हैं, और ये भी है कि दिखाई भी दे रहे हैं। और बाकी के जो हमारे बहुत कम यूज़ करने वाले हैं, जैसे मैं तो कभी कभी बाहर निकलती हूँ, तो वो मैंने अपने ड्रॉर में रख दिए हैं। और हस्बैंड के जो उनके जो शादी ब्याह में जो पहनने वाले शूज़ हैं, उनको डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, ताकि डस्ट वगैरह ना हो। बाकी जो डेली के हैं वो मैंने खुले रख दिए हैं, ताकि दिखाई भी दे जाएँ और कुछ ऑर्गेनाइज्ड भी लगे ये अलमीरा अंदर से भी, और बाहर भी ज़्यादा शूज़ वगैरह ना फैलें। तो बस यहाँ पर ये देखो, अगर उसको पिंक वाले लेने होंगे तो वो यहाँ से इनको निकाल के रख सकती है, ले सकती है, और आराम से ये दिखाई भी दे जाएंगे, कहीं दूसरी जगह उसको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। तो मैंने उसके सारे सैंडल इस तरीके से रख दिए हैं, जो उसको पहनने होंगे उसको एकदम से दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना बहुत जल्दी होता है जाने के लिए, तो जो पहनने होते हैं वो फटाफट दिख जाएंगे। और यहाँ मेरा शू रैक बिल्कुल तैयार है, साफ़ सुथरा हो गया है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। और यहाँ मैंने ऊपर एक ये डब्बा रख दिया है, खाली है ये, इसमें कुछ सामान जैसे कि कोई पॉलिश वगैरह रखनी हो, या जैसे सॉक्स वगैरह गंदी हो जाती है तो वो रख दो, तो वो ना बाहर फैली हुई नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जो गेट के पास है ना ये शू रैक, तो ऐसे ना गंदा सा लगता है। तो हमारा शू रैक भी अब तैयार है। और अगली टिप है मेरी, हमारे जो आई कार्ड होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, या वोटिंग आई कार्ड होते हैं, तो हमें ना जो टाइम पर ना ये मिलते नहीं है, कई बार इधर उधर हम रख करके भूल जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन सबको इकट्ठा करके, मेरे पास एक दो जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं ना, ये सब ना बॉर्नविटा के साथ आए हुए थे। जब हम बॉर्नविटा लेकर के आते थे ना, तो उसके साथ ये ज्योमेट्री बॉक्स आते थे पूरे भरे हुए, तो ये मैंने रख लिए थे। और इसमें ना ये मैं आधार कार्ड, आई कार्ड और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ, ताकि मुझे याद भी रहे कि मैंने कहाँ रखे हुए हैं वो कार्ड्स वगैरह।
और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहें और इधर उधर ना फैलेंगे भी नहीं, कहीं खोएंगे भी नहीं। अगर इकट्ठे होंगे तो जब भी हमें कोई कार्ड लेना होगा तो हम इसी डब्बे को खोलेंगे और इसमें से हमें मिल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने, जैसे बैंक के भी कुछ हमारी पासबुक होती हैं या जो भी चेक बुक वगैरह भी होती हैं, तो वो भी मैंने ना एक डब्बे में डाल के रखी हुई हैं, ताकि बार बार इधर उधर ना ढूंढना पड़े, घर ऑर्गेनाइज्ड रहे, टाइम की वेस्टेज ना हो। जब हमें चाहिए फटाफट से हमें इस डब्बे को खोलेंगे और हमें ये मिल जाएगा। तो आज के व्लॉग में मैंने बहुत सारी टिप्स आपको दी हैं, शायद मेरे को लगता है कि आप लोगों के काम आएंगी, काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।